कल मैंने आपको 2-3 बार सिखाया, फिर बता देता हूँ। ये बल्ब होता है, बल्ब के ऊपर 220 वोल्ट और 100 वाट लिखा रहता है। ये कहलाती है रेटेड पावर और ये कहलाता है रेटेड वोल्टेज, और इस पूरे शब्द को बोलते हैं रेटिंग। सही बात है। पहला स्टार पॉइंट है, रेटिंग से हमेशा क्या निकालो? बल्ब का रेजिस्टेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। रेटिंग से हमेशा क्या निकालिए? बल्ब का रेजिस्टेंस। पावर बराबर होता है V स्क्वायर बाय R। पावर P रेटेड, वोल्टेज रेटेड, और R बल्ब का। तो R बल्ब का आ जाएगा V स्क्वायर बाय P रेटेड। अब V रेटेड तो मान लो सब बल्ब का सेम है, तो R बल्ब is inversely proportional to P rated। इसका मतलब क्या है? जिसकी पावर रेटिंग ज्यादा है उस बल्ब का रेजिस्टेंस कम होगा। जैसे आपके पास दो बल्ब है, बल्ब 1, बल्ब 2। ये है साहब 100 वाट 220 वोल्ट, 50 वाट 220 वोल्ट। अब मैंने आपसे पूछा किस बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा? पहले आप नोट कर लीजिए। चलो, अब पता सॉल्व नहीं करना है किस बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा है। यहां से समझिए, बल्ब का रेजिस्टेंस रेटेड पावर के इनवर्स। और आप हर चीज को रटने का प्रयास नहीं करें, आप खुद ही सोचें मुझे रेजिस्टेंस निकालना है, मैंने लगाया पावर बराबर V स्क्वायर बाय R। अरे रेटेड वोल्टेज तो सेम है, तो V कट गया, तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। बात को समझो। आप हर बात को ऐसे नहीं करें कि अरे यार मैं फॉर्मूला रटा हुआ होगा तभी करूंगा। थोड़ा सा उसको 10 सेकंड सोच लीजिए। दोनों का वोल्टेज सेम है, तो आर मैं कहना चाहता हूं जिसकी रेटेड पावर ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। ये आज पूरे लेक्चर में कम से कम 5 बार लिखाऊंगा। ये बात धीरे धीरे दिमाग में सेट होगी कि बल्ब के रेजिस्टेंस पे तुरंत कमेंट करें, जिसकी पावर रेटिंग ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। 4 बार आएगी आज ये बात समय समय पर। अब बताइए किसकी रेटिंग पावर ज्यादा है? बल्ब 1 की, या दूसरे शब्दों में बोले बल्ब 2 का रेटेड पावर कम है, इसलिए बल्ब 2 का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा।
आराम से इस बात को दिमाग में बैठाइए, ये एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप मान के चलो। शॉर्ट नोट बनाओ, पूरा चैप्टर कल खत्म कर देंगे। 4 से 5 पन्ने में, 6 पन्ने में कॉन्साइज करो। मैं भी बनाऊंगा और मैं आपको एक सैंपल डालूंगा पूरा बनाकर, खुद हैंड रिटन। आपको पता चलेगा कि किस तरह से बनाया जाता है। एक चैप्टर का मैं आपको आइडिया दूंगा ताकि आपको सभी चैप्टर के धीरे धीरे ऐसे सीखने, आप उसको सेव कर लें, प्रिंट निकाल लें, कोई फायदा नहीं है। मैं एक आइडिया देना चाहता हूं कि जो हमने 16-17 लेक्चर पढ़ा, ये 5 पन्ने में कैसे समराइज किया जा सकता है, और उन 5 पन्नों में सारी बात आ जाएगी जो अपने 16 लेक्चर में आई है। तो उससे आइडिया लीजिए कि किस तरह से शॉर्ट नोट बनाए जाते हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूं, शॉर्ट नोट बनाना बहुत जरूरी है, बाद में रिवीजन इसी से होगा। हाँ, उसकी स्टाइल क्या है, बढ़िया सिस्टमेटिक शॉर्ट नोट कैसे बनते हैं। नोट्स लिखना वापस छोटे छोटे रूप में नोट्स पूरे छाप दिए, सर शॉर्ट नोट्स हो गए, ऐसा नहीं होता। अपनी माइंडसेट क्या है, बस जो जो फॉर्मूले होंगे वो एक पन्ने पे छोटा छोटा लिख दूंगा, वही हो गए शॉर्ट नोट्स। ये शॉर्ट नोट्स नहीं। तो मैं आपको सिखाऊंगा चीज का किस तरह से बनाया जाएगा, कैसे उसमें सब चीजें आ सकती हैं, कैसे उसमें टैगिंग होती है, कैसे उसको वापस से बहुत बढ़िया तरीके से तैयार कर सकते हैं। हर समय कॉपी शॉर्ट नोट्स के अपने बैग में रहे, जो पुराने चैप्टर, कहीं भी 10 मिनट मिले, 15 मिनट का ब्रेक है, 4 पन्ने निकाल ले आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, 4 पेज रिवाइज कर लिए 10 मिनट में। इस तरह से भाई जीना पड़ेगा नीट को, तब जाके काम होगा। शॉर्ट नोट्स की कॉपी हमेशा बैग में रखी, जो जो चैप्टर हो गए उसके तैयार है। मान लो वर्क पे एनर्जी है, वर्क पे एनर्जी में फॉर्मूले बहुत कम है, कुल मिला के 1.5 से 2 पेज में डब्ल्यूपी आ जाता है। अब आपके पास 10 मिनट का ब्रेक है, 15 मिनट आप फ्री हैं, मान लो मैच से खाना खा के आए, 15 मिनट आधे घंटे का ब्रेक है, आपने 2 पन्ने निकाल ले डब्ल्यूपी के, फटाफट देख लिया, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, एफएक्स कर्व दे रखा है तो उसका एरिया क्या देगा, वर्क डन, वर्क एनर्जी थ्योरम हो गया, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव हो गया, पावर हो गया, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। आप 20 मिनट के अंदर पूरा डब्ल्यूपी रिवाइज कर सकते हो। भैया इतनी बार रिवीजन होगा ना, तब परीक्षा में सवाल देखते ही चमकेगा कि क्या किस तरह से अप्रोच करनी है। अभी चैप्टर वाइज कर रहे हैं, जब दिसंबर जनवरी आ जाए तो रिवीजन 3-3 चैप्टर के मिक्स क्वेश्चन का हम आपको शीट देंगे कि जैसे पीवाईक्यू। अब बच्चा क्या करता है, पीवाईक्यू करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी भी टीचर से आप पूछिए जरूरी है, पर हम करते हैं क्या, जैसे करंट है तो केवल करंट के पीवाईक्यू कर रहे हैं जनवरी फरवरी में, अभी तो चैप्टर वाइज कर रहे हैं। फरवरी मार्च में आपको क्या करने चाहिए, 3 चैप्टर के मिक्स। पहला सवाल करंट का चल रहा है, दूसरा सवाल आ जाए मैग्नेट का, तीसरा आ जाए एसएचएम का, 3 चैप्टर के मिक्स। क्या होगा, आपने सिर्फ फरवरी में करंट के पीवाईक्यू करे, आपने सुबह ही करंट पढ़ा है, तुरंत तुरंत चमकेगा, कहां दिक्कत है। पेपर में तो सब मिक्स आते हैं, तो चैप्टर वाइज पीवाईक्यू करने का फरवरी मार्च में कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं है। आपके पास क्या होना चाहिए, सर मुझे आप 4-4 चैप्टर के कॉम्बो दो, कि सर आज का कॉम्बो है सर्कुलर, रोटेशनल, वर्क एनर्जी, अब इन 3 चैप्टर के मिक्स सवाल, ताकि दिमाग थोड़ा सा तेज आप अप्लाई कर सको। थोड़ा सा इन बातों को सीखिए, केवल मेहनत और स्मार्टनेस दोनों ऐड करनी पड़ेगी। अब मुझे पता है मैंने कल इलेक्ट्रिसिटी का पीवाईक्यू करना है, आज मेरा टारगेट है, मैंने सुबह कॉपी पढ़ी, सारी चीजें समझ में आ गई, सवाल बन जाएंगे। पर पेपर में क्यों नहीं बन रहे भैया सवाल, क्योंकि पेपर में क्या आ रहे हैं, मिक्स, एक करंट आ गया, एक सेमीकंडक्टर आ गया, फ्लूइड आ गया, वापस रोटेशन आ गया। तो आपको इस तरह से भैया चीजों को बदलना पड़ेगा, थोड़ा स्मार्टनेस डालिए, थोड़ा सा उसको इंटरेस्टिंग बनाइए, तब मजा आएगा। पेपर में बहुत ज्यादा भूचाल नहीं आएगा, पेपर में लड़ाई इस बात की है कि सही समय पे फॉर्मूला चमक जाए बस, बाकी मिलेगा कॉपी में से, पर चमकना बहुत जरूरी है। अब देखिए आराम से समझिए, पावर बराबर होता है V²/R, कल 10 बार लगाया, आज 10 बार और लगाएंगे। रेटेड वोल्टेज दोनों का सेम है, पावर रेजिस्टेंस के इनवर्स। कोशिश करिए, नींद खोलिए, जिसकी पावर रेटिंग कम उसका बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा, इसकी रेटेड पावर कम तो इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा। बोलो बात क्लियर है। चलिए ईएलपी निकालो, 3-4 सवाल पहले करके दिखाता हूं। ईएलपी नंबर खोलो 9, ईएलपी नंबर खोलो 9। पहला देखो, पहला
पहला हो गया क्या, देखते चलो फटाफट। ईएलपी नंबर 9, टिक लगाते जाना, डाउट पूछते जाना। पहला पहला हो गया। दूसरा वहीं करो मौखिक, अब देखो मजा आ जाएगा, करके देखो। किसका रेजिस्टेंस ज्यादा, अभी बोलो, वहां लिखो, वहीं लिखो। पी रेटेड बराबर 6 बार लिखना भाई, तू शर्म काहे को करता है। वी स्क्वायर बाय आर, दोनों का वी सेम है। बता कितने कितने वोल्ट दे रखा है दोनों का, 200 वोल्ट। लिखना वहां कोने में छोटा छोटा, तो वी सेम हो गया। तो पावर रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी रेटेड, जिसकी पावर कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। सॉल्व ही नहीं करना है, तू काहे को सॉल्व कर रहा है भाई वैल्यू को, तू वैल्यू को सॉल्व ही क्यों कर रहा है, वो पूछ ही नहीं रहा, वो तो सिर्फ पूछ रहा है ग्रेटर या लेस। आज ये 5 बार कॉन्सेप्ट आएगा, जिसकी रेटेड पावर ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। सवाल पढ़ते बताइए, किसकी रेटेड पावर कम है, पहले की या दूसरे की, तो उसका रेजिस्टेंस खत्म। टिक लगा दे। दूसरा, तीसरा, तीसरा हो गया, चलिए टिक लगाते जाइए। अब आइए चौथे पर, चौथा क्लास नोट्स में करेंगे, लिख लो ऐसा, क्वेश्चन नंबर 4 ईएलपी नंबर 9। आज ये एकदम बढ़िया करके जानी है, ये सर एक एक सवाल आता है। अब आप कल पूछ लेना मुझसे कोई भी सवाल। ईएलपी नंबर 9 पे आओ, क्वेश्चन नंबर चौथा। ईएलपी रोज लेकर आओ बुकलेट, एकदम बढ़िया तरीके से, और पूरी बुकलेट एकदम रंगीन होनी चाहिए। हर सवाल टिक लगा हुआ है, कमेंट लिखा हुआ है, सॉल्व करा हुआ है, लगे कि अपन ने ईएलपी पढ़ाई करी है। चौथा पढ़ो ईमानदारी से, धीरे धीरे। ये है फॉर्मूला, देखो बल्ब का सबसे पॉपुलर फॉर्मूला ये है, देखो P बराबर वी स्क्वायर बाय आर, ये है देखो आप, सबसे ज्यादा यही काम आएगा। P बराबर वी स्क्वायर बाय आर, 20 बार लगाना पड़ेगा, लगाएंगे, दिक्कत क्या है यार। चल पढ़ ले आराम से, फिर मैं बताता हूं। नींद खोलो, एक्टिव बनो, फिजिक्स केवल प्रैक्टिस से ही आएगी, ये दिमाग में बैठा लो। सिखा सकते हैं हम, पढ़ा सकते हैं, बार बार रिवीजन करा सकते हैं, पर प्रैक्टिस आपको रफ कॉपी में घिसना ही पड़ेगा। चल क्या कह रहा है, एक बल्ब है, उसको पहले कहां लगाया, इंडिया में। इंडिया में रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, आर। फिर उस बल्ब को कहां लगाया, यूएसए में। तो पहले इंडिया की बात कर लो, इंडिया में कितना वोल्टेज आ रहा है भैया, 220 वोल्ट, ठीक है। पावर का फॉर्मूला बता, वी स्क्वायर बाय आर। बल्ब का रेजिस्टेंस बता कितना है, आर। पावर कितनी है बता, 60 वॉट। वी कितना है, 220। तो ये आ गया रेजिस्टेंस 220 इंटू 220 बटे 60। सॉल्व मत कर, इतना ही रखते। ये कहां का है, इंडिया का, देख लो। सवाल करेंगे तो दिमाग चलेगा, और कोई नहीं है। तेरा पास वाला जल्दी सवाल कर रहा है क्योंकि वो पढ़ाई कर रहा है भाई, और कोई अंतर नहीं है, और कोई अंतर नहीं है। पावर वाला वी स्क्वायर बाय इंडिया। अब आ जाओ यूएसए, फॉर्मूला वही लगाया, पी बराबर वी स्क्वायर बाय आर, पर आर बदल दो, रेजिस्टेंस किसका कर दिया, यूएसए। क्यों सर, बल्ब का रेजिस्टेंस बदल जाएगा क्या, हाँ, क्योंकि बल्ब की जो रेटेड वोल्टेज है वो क्या हो गया, बदल गया। पावर 60 ही है, वही बल्ब ले गए हैं यूएसए में, पर वोल्टेज अब 110 है, बटे आर यूएसए। तो आर यूएसए बराबर 110 का स्क्वायर बटे 60। ये आ गया यूएसए का, ये आ गया इंडिया का। दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो आर यूएसए,
आर यूएसए बटे आर, इंडिया का आर का आर ही लिखा है, यूएसए का 110 इंटू 110 बटे 60 और इसका 220 इंटू 220 बटे 60, 60 60 0 0, 11 दूना 22, 11 दूना 22, खत्म। ये है छोटे बच्चों का स्टाइल। अब मौखिक कैसे कर सकते हैं वो भी सीखिए। ये नन्हे मुन्ने स्टाइल है, चुन्ने मुन्ने, जो पहली बार चैप्टर पढ़ रहे हैं, पहली बार चीजों को अपने हाथ से करके देख रहे हैं, ये कहलाता है चुनमुन स्टाइल। पहली बार तो ऐसे ही करना पड़ेगा, सच बात तो यही है। अब आपको प्रो बनना है, तो प्रो कैसे बने भाई? तो सोचें P बराबर क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर। अब इससे खेलो, बल्ब भारत में था और फिर बल्ब यूएसए में गया, पर बल्ब 60 वॉट का ही है, पावर सेम है। आर इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। भारत में वी था 220, यूएसए में गए 110, आधा हो गया, वोल्टेज आधा हो गया, आधे का स्क्वायर 1/4, तो यूएसए में रेजिस्टेंस 1/4। ये भी आएगा, इस पे मेहनत करेंगे तो ये भी आएगा, ऐसा नहीं है कि ये ऊपर से जाएगा, अभी जाएगा, पर इस पे मेहनत करेंगे तो आएगा। एक बार और सुन, क्या दिक्कत है, वापिस सुन, हमें तो सिखाना है यार, हमें क्या दिक्कत है। पावर बराबर वी स्क्वायर बाय आर, बोल हाँ है क्या? बल्ब भारत में भी 60 वॉट का है, यूएसए में जाके भी 60 वॉट का है, तो देख मैंने पी को काटा, आर को यहां भेजा, आर इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। अब सोच, वोल्टेज वोल्टेज भारत में कितना, अच्छा इतना नहीं सोच पाए तो यहां से रेशियो से भी कर सकता है तू, यहां से अब रेशियो से कर सकता है, आर यूएसए बटे आर इंडिया बराबर वोल्टेज इन यूएसए बटे वोल्टेज इन इंडिया, ऐसे भी कर सकता है। तो यूएसए का पता नहीं, इंडिया का आर, यूएसए का 110, इंडिया का 220, 11 दूना 22, 1/2 का स्क्वायर 1/4। अप्रोच है ये, बिल्कुल बेसिक अप्रोच, ये थोड़ी सी ठीक ठाक अप्रोच, वो प्रो अप्रोच है। वोल्टेज आधा, आधे का स्क्वायर 1/4, रेजिस्टेंस 1/4, खत्म। पर ये है कि आपको जब तीनों करोगे तब धीरे धीरे तीसरी अप्रोच समझ में आएगी। मैं आपको तीसरी सिखाऊंगा ना, तो आप पेपर में कुछ भी नहीं कर पाओगे, डिटेल सीखोगे, फिर वो छोटी होगी, 2-3 बार प्रैक्टिस करके आप मौखिक करने लग जाओगे, फिर दिमाग में सेट हो जाएगी। बताइए क्या ये सवाल ओके है? तीसरा सवाल देख ले, टिक कर ले बेटा। चल चौथे में आ, चौथा ही था ये, चल पांचवे में आ, चल रुक मत, पांचवे में आ, सारे आप ही करा दोगे? हाँ। पूरी मेहनत आप करोगे? हाँ। रुकूंगा थोड़ी ना मैं, तुम नहीं पढ़ रहे तो मैं क्यों रुकूं भाई, मैं तो पूरी मेहनत करूंगा, मुझे तो मई 2025 तक नहीं रुकना है, अपने तो पूरी मेहनत करूंगा। ज्यादा और कब करोगे, फरवरी मार्च अप्रैल में जाके 14-14 घंटे, 16-16 घंटे की अपनी मेहनत पे ले जाऊंगा। आप करो नहीं करो मुझे पता नहीं, मैं तो करूंगा। बीमार पड़ूंगा नहीं अप्रैल तक, ये बात भी तय है, बीमारी नहीं पड़ूंगा। मुझे चिंता है ना भाई, आप चिंता नहीं करते इसलिए बीमार पड़ जाते हो, सीधी बात है भाई। हमें तो सीधा, हमें तो पढ़ाना है, फरवरी तक सिलेबस कराना है डॉट जिम्मेदारी के साथ, मार्च अप्रैल में रिवीजन कराना है बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ, इतना माइंडसेट क्लियर है। तो भैया आपका भी इतना माइंडसेट स्ट्रांग होना चाहिए कि नहीं यार अपन को तो मस्त पढ़ना है यार, और फरवरी मार्च अप्रैल में तो अपना पीक ले जाना है पढ़ाई का, करोगे तो क्यों नहीं होगा यार। चल कौन से पे आ गए, पांचवे पे, सोचो खुद सोचो, पांचवा खुद सोचो। कल करा दिया था क्या नोट्स में, पांचवा हो गया था क्लास नोट्स में? चलो बहुत बढ़िया, पांचवा क्लास नोट्स। कोई बोलता भी नहीं है, नींद ले रहे हो क्या? पांचवा, चलो टिक लगा दो।
अब लिखो आगे नॉलेज क्लाउड लिखें, कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब, कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब, हाँ हेडिंग कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब। पहला सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, पास में लिख दें पैरेलल कॉम्बिनेशन। लिख लें, याद करने का जुगाड़ है, फॉर्मूले रेजिस्टेंस से कैसे चलते हैं, उल्टे। कारण क्या रेजिस्टेंस से उल्टे चलने का, पावर बराबर वी स्क्वायर बाय आर, रेटेड वोल्टेज सबका सेम है, तो पावर और आर एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्स, तो सूत्र उल्टे चलते हैं। तो आपको इतना कुछ नहीं लिखना है, शॉर्ट नोट में पता है क्या लिखोगे, कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब के फॉर्मूले रेजिस्टेंस से उल्टे चलते हैं, बात खत्म। अब सीरीज का रेजिस्टेंस का आपको फॉर्मूला 10वीं से याद है, R1 प्लस R2 प्लस R3, उल्टे चलते हैं तो 1/P1 प्लस 1/P2। वहां होता था पैरेलल में आइडेंटिकल लगे हो तो R/N, यहां सीरीज में होगा P/N, उल्टे। दो बार तीन बार फॉर्मूले को दिमाग में बैठाइए, उल्टे को हाईलाइट कर लीजिए कि फॉर्मूले बल्ब में रेजिस्टेंस से उल्टे चलते हैं। हर चीज को समझें, ये क्या चीज है, ये है सप्लाई, और ये ऊपर जो वीवी लिखा है मैंने साथ में, ये क्या है, रेटिंग, बल्ब की रेटेड वोल्टेज, और नीचे क्या है, सप्लाई वोल्टेज। हर बात को समझें, टर्मिनोलॉजी को समझेंगे ना तो प्रश्न करने में मजा आएगा। आप क्या करते हैं, 50% तुक्के खेलते हो, फॉर्मूले की बौछार कर दो, जो हो जाए वो ठीक है, जो नहीं हो रहे वो मास्टर ने सही नहीं पढ़ाया। आप ये थोड़ी ना अपन मान लेते कि हम नहीं अप्लाई कर पा रहे ना, मैं तो फॉर्मूले की बौछार कर देता हूं, जो हो जाए वो बहुत बढ़िया। चलिए क्या बात ओके है क्या? अब इस पर बैक टू बैक 3 क्वेश्चन करके देखो ताकि बात दिमाग में बैठ जाए। एक दो बार पहले इसको याद कर लो,
पूरा टॉपिक बोलो, जितना एलोबरेट कर सकते हो। बहुत सारे बल्ब हैं, पहले मैंने उनको सीरीज में लगाया, तो जो टोटल पावर कंजम्पशन है, टोटल पावर सीरीज की नेट पावर वो होती है 1/P1 प्लस 1/P2, आइडेंटिकल है। तो देखो 2 होते तो 2/P, 3 होते 3/P, n है n/P, पर उल्टा करूंगा तो P/n, पैरेलल में NP। चल 3 सवाल देखे इसके। तीन सवाल देखते हैं इसके। छठा सवाल देखिए, वहीं अपने मॉड्यूल में ही कर लीजिए। कल वैसे मैंने कराया था, कल कराया था इसको लंबे मेथड से, एकदम सिस्टमेटिक। अब देखो आज मौखिक कैसे कर सकते हैं। कल किया होता ये सवाल, आंसर है 20 वर्ड, याद हो तो आपको। अब देखो एक लाइन में कैसे होगा, आराम से देखना। अंडरलाइन करो, कितने बल्ब? 3, आइडेंटिकल है किसमें? सीरीज में। खत्म। सीरीज के फॉर्मूले, सीरीज के फॉर्मूले रेजिस्टेंस से उल्टे, तो कितना चलेगा? P/n। पावर बता 1 की 60, n बता 3, खत्म 20। कल लंबे से करके बताया था पूरा सिस्टमेटिक, आपको याद हो तो। हो गया खत्म। सर 4-5 करके बता दो। हाँ करना भाई, जब तेरा मन खुश हो जाए कि हाँ सर मुझे बात समझ में आ रही है। अंडरलाइन कर, आइडेंटिकल बल्ब, आइडेंटिकल का सीरीज, फिर फॉर्मूला बोल, बल्ब के सूत्र रेजिस्टेंस से उल्टे चलते हैं, तो यहां NP नहीं होगा, क्या होगा? P/n। कल भी किया था। अब पन्ना पलट के कल जहां ये सवाल सॉल्व है ना, वहीं इसका मेथड 2 लिख दो। मजा तब है, ये स्मार्टनेस है। तुम बैठे रहते हो, सर क्या करूं, तुरंत कल जहां सॉल्व किया था वहीं पन्ना पलट के इसका मेथड 2 लिख दो छोटा सा, और उस लंबे मेथड को कैंची चला दो। इतना बड़ा मेथड कौन पढ़ेगा, वहां छोटे सा कोने में लिख दो मेथड 2। तो जब बाद में रिवाइज करोगे तो चमकेगा कि यार अच्छा ठीक है, कल लंबा मेथड सिखाया था सर ने बेसिक, आज उसको एक सिस्टमेटिक फॉर्मूले से ही अप्रोच सिखा दी। बोलिए क्लियर है? और करके दिखाओ सर ऐसे। चलो और देख भाई, खूब तगड़ी ELP बनाइए। अब 7वां देखो, खुद करो 7वां, 5 मिनट लगाओ, लैंग्वेज पढ़ो, कॉपी में कर लो, कॉपी में काटा कूटा फुल चलने दो, सुंदर सुंदर नोट्स की मानसिकता हटाओ, साफ सुथरे होने चाहिए बस पढ़ने लायक। तुम उसको एकदम कलाकार की करके कर बनते हो कि नहीं यार काटा कूटा नहीं हो, अटेम्प्ट नहीं करूंगा, गंदे हो जाएंगे, फायदा क्या? आराम से करो। आया? पीछे आंसर की दे रखी, आंसर की से मैच करते चलो। मजा ये है कि आज घर जाके पूरी ELP बल्ब की एक साथ पूरे सवाल करो, 1 से लेकर 20 तक, रुको ही मत, तब है मजा। 1 घंटा बैठे और सारे सवाल निपटा दिए 20 तक, तब फायदा है करने का। चलिए आइए, क्या कह रहा है? 2 बल्ब हैं, आइडेंटिकल हैं, पहले सीरीज में फिर पैरेलल में, सीधा फॉर्मूला बोल, P सीरीज P/n, खत्म कर नाटक, P पैरेलल NP, खत्म कर। 2 बल्ब हैं, P/2, 2 बल्ब हैं 2P, P 100/2, बता पहले में 50, टोटल पावर कंज्यूम्ड इज 50,
दूसरे में बताओ 200। आंसर मैच करो, कौन सा ऑप्शन? खत्म। तो बल्ब के सीरीज पैरेलल के सूत्र याद होने चाहिए। एक और करा दो सर, एक और कर ले भाई, तो सर एकदम फिर तसल्ली हो जाएगी, फिर आप नई चीज पढ़ाना कुछ। ठीक है, अगला देख, 12वां। 12वां देख। मैं करूं सर? हाँ भाई तू कर। मैं करूं अटेम्प्ट? हाँ कर ना। गलत हो गया तो कोई बात नहीं, मैं खड़ा हूं ना यहाँ पर, घबराएगा क्यों? 12वां। बारह बारह। पढ़ना कब शुरू करेगा? चालू है? पक्की बात? एनसीईआरटी कॉपी नहीं खरीदी? नई कॉपी खरीद 40 रुपए की। हाँ, उसके ऊपर लिख एनसीईआरटी सॉल्यूशन। हाँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी की एनसीईआरटी खरीदी कि नहीं खरीदी? पहले वाली नहीं चलेगी, इतने पास 4 साल पुरानी है 12वीं वाली। हाँ, और 2018-19 वाली है 12वीं की, नई लेनी है। दीदी एनसीईआरटी करी क्या? कब करेगी? मैंने तो कर ली संडे को पूरी। देखी थी? सिर्फ देखी ना, तूने करी नहीं ना? बहुत बढ़िया। सही बात मन में या दिल में आ जाती है एकदम, हाँ सर मैंने देखी थी। वेरी गुड। करी थोड़ी ना। कर लूंगी तो फिर तो क्या होगा? कई तो मेरी चिंता करते हैं कि सर के साथ रहेंगे। हाँ, तो मेरी चिंता मत किया करो कि रोज हमें हर साल साथ देना है, ऐसा नहीं होता है ना। हाँ, आपने पढ़ा और आगे चलो। चलो आगे देखें। एन आइडेंटिकल बल्ब फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज। तो सीरीज में बताओ आइडेंटिकल बल्ब का फॉर्मूला P बाय एन। तो बताइए P बाय एन कितना दे रखा है? P बाय एन 20, पहली एक्सप्रेशन। फिर उनको किसमें लगाया? पैरेलल में। बताओ पैरेलल का फॉर्मूला एनपी कितना दे रखा है? 2000। अब कुछ नहीं करना, दोनों को रेशियो ले लो, P बटे एन बटे एन पी, 20/2000। टक टक 100। P से P 1/n² बराबर 1/, खत्म। अब 3 बार आपने लिख लिया। अब आपको करना क्या चाहिए? ईएलपी के ऊपर लिखना चाहिए 12, 7 और 6 सेम प्रोफाइल। 12, 7 और 6 एक ही प्रोफाइल के हैं, जिसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब। तो इसमें क्या होगा, जब भी आप रिवाइज करें तीनों को 1 मिनट के अंदर कर लो। इसलिए कहते हैं ईएलपी लेकर आओ, वहां ऊपर लिखा हुआ पटक दो, 12, 7वां और 6ठा सेम प्रोफाइल। जब पढ़ो तीनों एक साथ करो तो दिमाग में फॉर्मूले बैठ जाएंगे। सीरीज में P बाई एन, पैरेलल में NP। और एक वाक्य और बोलना है, बल्ब के पावर के सूत्र रेजिस्टेंस से उल्टे चलते हैं। बात खत्म। बोलो क्या आगे चलें क्या? लिखें, हेडिंग लिखिए, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम।
मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। चलो अब सब लोग पेन पेंसिल छोड़ो, एक बार तसल्ली से बोर्ड पे देखो। 15-20 मिनट इसलिए थ्योरी पढ़ाते हैं क्या कि 20-25 मिनट में न्यूमेरिकल करके एकदम एक्टिव हो जाते हैं। आती थ्योरी पढ़ाते हैं तो 10 मिनट तो हम सेटल होने में लगते हैं, इसलिए 20-25 मिनट हुए, सवाल करा दिए, जग गए। अब अपन दो कॉन्सेप्ट सीखते हैं फिर सवाल करते हैं। आइए, मेरे पास एक बेसिक सेल है। सेल आते ही आपको पता होना चाहिए ईएमएफ होगा, एक उसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा और एक लोड होगा। बोलिए क्या ये याद है? ठीक है। जैसे ही स्विच को बंद करोगे सर्किट में क्या फ्लो होगी? आप सभी को याद होना चाहिए, अगर आपने पढ़ाई करी है, आई बराबर, बोलिए हाँ है क्या? ये करंट जब इस रेजिस्टेंस में फ्लो करेगी तो क्या ये वायर गर्म होगा? मतलब हीट को क्या करेगा? डिसिपेट करेगा, पावर डिसिपेट करेगा। तो मैं आपसे पूछूं, पावर डिसिपेटेड इन लोड रेजिस्टेंस, तो बताइए कितना होगा? आई स्क्वायर आर, आई ई बटे आर प्लस आर का होल स्क्वायर। तो पावर ई स्क्वायर आर अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर। अब थोड़े शब्दों को समझो, पावर डिसिपेटेड क्या होता है, पावर सप्लाई क्या होता है, पावर ट्रांसफर क्या होता है। सूत्र तो रटे हुए हैं पर ये शब्द आपके दिमाग में बैठे हुए नहीं है, तो इसलिए क्या पढ़ते समय मजा नहीं आता, क्या चीजें समझ नहीं आती। तो अच्छे शब्दों को बोल लो। करंट आपने फ्लो कराई, वायर गर्म हुआ, यहां तक आपको फील है, गर्म हुआ, हीट एनर्जी आई। अब मन में अचानक से सवाल आए, एनर्जी कहां से आई? सिकंदर सर तो कह रहे हैं एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, और हीट भी एक तरह की क्या है? एनर्जी। तो अगर आपको हीट मिल रही है तो कोई दूसरी एनर्जी खर्च तो हो रही होगी, बताओ कौन वो एनर्जी दे रहा है? आंसर है बैटरी। बैटरी की ऊर्जा धीरे धीरे हीट की एनर्जी में क्या हो रही है? डिसिपेट हो रही है। यस और नो? अब मन में फिर सवाल आया, सर फिर बैटरी कहां से एनर्जी ला रही है? उत्तर है बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, टीएनएम सर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कैथोड और एनोड पे रिएक्शंस हो रही हैं, उससे आपके एनर्जी आ रही है। क्या बात समझ में आ रही है क्या? तो आपको पता होना चाहिए। अब ये क्या लिखा हुआ है? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। कौन किसको ट्रांसफर कर रहा है? बैटरी लो एनर्जी ट्रांसफर कर रही है, किसको? लोड रेजिस्टेंस को। कौन पावर सप्लाई कर रहा है बताइए? बैटरी। किसको सप्लाई कर रही है? लोड रेजिस्टेंस को। डिसिपेट कौन कर रहा है? लोड रेजिस्टेंस। जैसे अपने घर में अपने बेसिक, अपनी पैसों का सोर्स कौन? पिताजी। आप कौन हो? लोड रेजिस्टेंस। आप पैसा खर्च कर रहे हो, हॉस्टल की फीस, अन अकेडमी की फीस, मैस की, खाने की फीस। तो सोर्स कौन है? सोर्स फादर। फादर आपको पैसा दे रहे हैं और आप क्या कर रहे हो? उसको डिसिपेट कर रहे हो। तो लोड रेजिस्टेंस एनर्जी को क्या कर रहा है? डिसिपेट। आ कहां से रही है? आ सोर्स से रही है। क्या बात सही है क्या? अब मैं चाहता हूं ये डिसिपेटेड पावर मैक्सिमम हो जाए। पी क्या हो जाए? मैक्सिमम हो जाए। मैं रेजिस्टेंस कितना रखूं? ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। मैं रेजिस्टेंस कितना रखूं कि मेरी पावर क्या हो जाए? मैक्सिमम। जब भी किसी फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा करते हैं तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए। किसके रेस्पेक्ट में? वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। वेरिएबल कौन है? एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस वेरिएबल है। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे, मैं मैथ्स नहीं दिखा रहा हूं, आंसर आता है आर बराबर आर। इसका मतलब जब जब लोड रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाता है? इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है, तब तब जो पावर डिसिपेटेड होती है वो मैक्सिमम होती है। दूसरे शब्दों में कहें, उस समय सेल लोड रेजिस्टेंस को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करता है। इस बात को लिखिए, वापस समझाता हूं।
पहले पूरी कहानी को बोलिए। एक सर्किट है, बैटरी है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, करंट फ्लो हो रही है, करंट फ्लो होने से एनर्जी डिसिपेट हो रही है। हम चाहते हैं हमारे लोड रेजिस्टेंस पे पावर मैक्सिमम ट्रांसफर हो। आप भी तो ये चाहते हैं पिताजी अधिक से अधिक पैसा आपको ट्रांसफर करें। करेंगे, आपकी हरकतें तो हो थोड़ी ठीक ठाक, करेंगे, बाद में देख के करेंगे। तो हरकतें ठीक ठाक हो तब करेंगे। तो मैक्सिमम पैसा कब ट्रांसफर होगा? जब इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बराबर हो जाए। तो जब जब सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और सर्किट का इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर हो जाएगा, उस समय पावर मैक्सिमम ट्रांसफर होगी। इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं, तेज बोलिए। छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, उस समय पावर कम होगी, पर मैक्सिमम कब होगी? जब दोनों बराबर हो। ये देखो ग्राफ, ये पावर मैक्सिमम है। ये मैक्सिमम कब होगी? जब छोटा आर और बड़ा आर बराबर हो जाए। अगर आर छोटे आर से बड़ा होगा तो भी पावर कम है, छोटा होगा तो भी पावर कम है। मैक्सिमम कब है? जब दोनों एग्जैक्ट बराबर है। हाँ, सब पे होगी। अपन तो किस पे बात कर रहे हैं? पावर डिसिपेटेड इन लोड। अब इस पे 2-3 सवाल करिए। पहले सेंटेंस को 3 बार बोल लीजिए। किसी सर्किट में लोड रेजिस्टेंस पर मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड कब होगी? जब सर्किट का इंटरनल बराबर सर्किट का एक्सटर्नल हो जाए। 2-3 बार बोल लीजिए। ये ग्राफ देखो कितना अच्छा बता रहा है। ये देखो, ग्राफ को फील करो। यहां कौन चल रहा है? आर। आप आर को वेरी कर रहे हो, आर को वेरी कर रहे हो। जिस समय आपका आर और आर बराबर हो जाता है, उस समय पावर मैक्सिमम। दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। कोई शब्द बताएगा ट्रांसफर शब्द क्यों आ रहा है? ट्रांसफर कौन किसको दे रहा है? बताना, कौन किसको दे रहा है? बैटरी दे रही है किसको? लोड को। ये शब्द बोलिए। सूत्र वगैरह तो सबको याद हो जाते हैं भाई। एक बेसिक फिजिक्स सीखिए कि अच्छा हो क्या रहा है कहानी के पीछे। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, पिताजी ट्रांसफर कर रहे हैं आपको, तो पिताजी सोर्स हैं, आप लोड रेजिस्टेंस हो। फादर बैटरी हैं, आप लोड रेजिस्टेंस हो। तो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है बैटरी से लोड पर। मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर कब होगी? जब इंटरनल और एक्सटर्नल बराबर हो जाए। ऐसे पढ़ना पड़ेगा, तब विज्ञान सोची जा सकती है। चलिए 3 सवाल करके दिखाऊं आपको बैक टू बैक, ताकि आपका दिमाग भी चलने लग जाए कि कैसे इसको करना होता है। चलो पन्ना पलटो, ईएलपी नंबर 8, सवाल नंबर आओ 16 पर। 8 नहीं, ईएलपी नंबर 9 ही 9 ही चल रही है। 9 में आगे चलो। सवाल नंबर 16, 17, 18 तीनों निपटा देते हैं, काम हो जाएगा बढ़िया। 16, 17, 18 कॉपी में ही कर लो। ईएलपी नंबर डालो, 16 लिखो, 17 लिखो, 18 लिखो। ईएलपी रोज लाओ, आराम से खुद पढ़ो, मैं एक भी नहीं करा रहा। 15 मिनट आपको दे रहा हूं, काटा कूटा चलने दो, सब आता है आपको तीनों प्रश्नों का।
काटा कूटा कर, चित्र बना, बैठ मत। बस बैठना सबसे घातक है। काटा कूटा कर सकता है तो चित्र बना, टेढ़ा मेढ़ा लेख, करंट लेख, पावर लेख। बैठना नहीं है बस। और आज घर में टारगेट बना के जाई, 2 ईएलपी मुझे पूरी करनी है। कई हमारे प्यारे बच्चे हैं जो ईएलपी बुकलेट लेके नहीं आते, सभी से प्यार से निवेदन है, लेकर जरूर आए। ये पूरी बुकलेट निपटानी है हमें। देखो आप लेकर आओगे तो हम साथ साथ करते जाएंगे। चल देख, बैटरी ऑफ ईएमएफ इतना इंटरनेशनल कनेक्टेड करो, वेरिएबल रेजिस्टेंस, द वैल्यू ऑफ R4 विच द पावर इज मैक्सिमम। अरे कुछ भी नहीं करना है, ये तो बिल्कुल ही फर्जी। R शुड बी इक्वल टू R, छोटा r 0.5, खत्म। 16वें में लॉटरी लग गई, कुछ भी नहीं करना, आंसर 1। इसलिए कहते हैं कि अब कोई टॉपिक छोड़ के नहीं जाना चाहिए। आज इस बात को प्रॉमिस करें। जैसे आपने मान लो कोई टॉपिक छोड़ दिया, अब देखो सवाल आया बिल्कुल बेसिक, 4 नंबर फोकट, टिक ही लगाना था कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होने के लिए इंटरनल बराबर एक्सटर्नल। ले भाई, इतना सरल सवाल। तो इस बात को समझ कि छोड़ना कुछ भी नहीं है, सीधा आंसर आ गया। बता 17 में। सर 17 में ना आशीष सर ये नहीं पता कि बैटरी सीरीज में है या पैरेलल में। अब मैं आपको करके दिखाता हूं सीरीज। क्यों सर सीरीज क्यों माना, पैरेलल भी हो सकती है, बिल्कुल। और आप जब घर जाके करेंगे ना इसको, आपको आनंद आ जाएगा। अगर आप पैरेलल में भी लगाओगे ना तो सेम आंसर आएगा। वो आपको कल बताना है, अभी मैं सीरीज में कर रहा हूं। ये देख, 2 बैटरी लगाई, देख ले भाई, सीरीज में लगाई, ठीक है सर। अब तो जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल याद होना चाहिए, मुख जबानी याद कर। 2 सेल सीरीज में है, E1 प्लस E2, तो 2 प्लस 2 4, इंटर रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 याद कर। ये याद होना चाहिए, तब है दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अब बताइए मैक्सिमम पावर के लिए R को कितना होना पड़ेगा, R को कितना होना पड़ेगा, 2, तो R आ गया 2। सर R तो पूछा ही नहीं आशीष सर, क्या पूछी है, पावर। तो पहले I निकाल ले, I बराबर E बटे R प्लस R, E 4 R 2, तो 4 बटे 4 I 1। फिर क्या पूछी है, पावर डिसिपेटेड, क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R, I 1 R 2। कितना प्यारा सवाल है, आईआईटी का सवाल है, बहुत पुराना, कितना प्यारा है। आप देखो कितनी बातें लग गई, आपको पता ही नहीं चल रहा। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पूछ लिया, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर पूछ ली, आई का फॉर्मूला पूछ लिया R प्लस R, पावर का फॉर्मूला पूछ लिया I स्क्वायर R। एक ही सवाल में इतनी बातें निकलवा ली उसने। आप गिनो तो सही, कितना जबरदस्त सवाल है। एक सवाल में कितने कॉन्सेप्ट, पहला कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, दूसरा इंटरनल बराबर एक्सटर्नल, तीसरा आई का फॉर्मूला E अपॉन R प्लस R, चौथा पावर का फॉर्मूला। खुश हो अपने आप पर, कह रहे यार मैं 4 बातें एक सवाल में लगा पा रहा हूं, मेरी फिजिक्स का क्या होगा, क्या होगा मेरी फिजिक्स का, मैं एक सवाल में 4 कॉन्सेप्ट अप्लाई कर पा रहा हूं। अब घर जाके यहां लिखो
कि अब मुझे घर जाके इन्हीं सेल्स को किसमें लगाना है, पैरेलल में, और कल मुझे बताना कि आंसर क्या आता है, क्योंकि सवाल में मेंशन नहीं है सीरीज है या पैरेलल। चलिए अब आइए सवाल नंबर 18 पे। 18 डरावना प्रश्न है, इसे कहा जाता है देखते ही छोड़ देना। 18वां क्या कह रहा है, हाँ जब मेंशन ही नहीं है तो सीरीज में कैसे लगाएं, बिल्कुल बात सही, तो फिर किस में लगाना चाहिए, दोनों में से किसी में लगा दें, बिल्कुल। तो जब इसलिए तो वही तो होमवर्क दिया कि घर जाके इसे पैरेलल में भी हल करना, और आप जान के रोमांच अनुभव करोगे कि उत्तर क्या आ रहा है, सेम। सही बात है। चलिए कौन सा सवाल, 18। अब वो कह रहा है साहब आर बताओ, तो ये सवाल मैक्सिमम पावर का तो सिर्फ इतना सा है, आर लोड बराबर आर इंटरनल। इंटरनल तो तुझे पता है 4, किसी तरह से इस पूरे का आर नेट निकालना है। क्या बोलो, इतना तो चमकता है तुम्हें? अगर इतना भी नहीं चमक रहा तो तुम्हें फिर केमिस्ट्री बायो की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए। इतना तो चमकना चाहिए कि इंटरनल है 4, मुझे इस पूरे का नेट निकालना है, वो नेट इस इंटरनल के बराबर हो जाएगा। तो प्रश्न अब बन गया, इस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाए? क्या सिमेट्री लगा दूं? सिमेट्री नहीं है, आर आर है, आर आर है, पर आर 4R सिमेट्री तो नहीं है। फिर और दिमाग लगाया, भाई ये दोनों किसमें, जो करंट यहां आएगी वो इसमें जाएगी, ये दोनों किसमें, ना 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 ना, ये दोनों सीरीज। पक्का? अब देख, ये आर ऐसा का ऐसा, ये दोनों सीरीज, जो करंट इसमें गई वो इसमें जाएगी, आर और आर 2R, ये बीच में 6R, इधर आर और आर 2R, नीचे 4R। रेशियो चेक कर, रेशियो चेक कर, आर बटे 2R, 2R बटे 4R, 1/2 बराबर, इसका मतलब बैलेंस व्हीटस्टोन। अगर बैलेंस व्हीटस्टोन है तो बीच वाला बेकार। अब बताओ, ऊपर वाले दोनों सीरीज, नीचे वाले दोनों सीरीज। अब दोनों करो, कुछ तो करो रे, मान जाओ रे, पढ़ लो। पढ़ते पता नहीं क्या ही करते हो पूरे दिन, हैं? हम तो बोर हो जाते हैं घर जाके, 8-10 घंटे पढ़ाने के बाद इतना समय बच जाता है कि और कुछ पढ़ाई कर लें। तो पर तुम्हें पता नहीं, घर जाके, सर मैं रोज सोचता हूँ कि घर जाके पढ़ना है, पर पता नहीं पूरा दिन कहाँ निकल जाता है, और अगले दिन फिर आने का समय हो जाता है। कई तो सोचते ही रहते हैं। तो बताओ, इंटरनल बराबर एक्सटर्नल, तो बताओ एक्सटर्नल कितना आया, एक्सटर्नल कितना आया 2R, इंटरनल कितना, तो 2R बराबर 4, R की वैल्यू 2। अच्छा प्रश्न है, काम का सवाल, व्हीटस्टोन भी आ गया। सर बहुत यूं अच्छा लगता है, ईएलपी के सवाल बन रहे हैं, एक एक सवाल बनता जा रहा है, टिक लगाता है, बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल अच्छी बात है, अच्छा लगना चाहिए, और पढ़ाई करेंगे तो और अच्छा लगेगा। 16, 17, 18, 19 देखो नीट का सवाल है, वहां लिख लो, नीट PYQ,
याद होना चाहिए 19 नंबर, कल बताया था। फ्यूज को क्या बोलते हैं? सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस। 16, 17, 18, 19, 20 को वहीं करेंगे खुद, ईएलपी में ही करेंगे। जगह छोड़वाई है नीचे, जगह छोड़वाई है नीचे। बीस को वहीं करेंगे। ईएलपी कहाँ है तेरी? कहाँ? ये मैं सबको निकाल दूंगा बाहर, कल ध्यान रख लेना जिसके पास ईएलपी नहीं होगी। जो नहीं लेके आ रहा भैया कल से मत आना, आराम से सुबह नींद लिया करो। हाँ वैसे भी सर्दियां आ रही हैं, सुबह मजा आएगा नींद लेने का। चलो जल्दी से 20 नंबर खुद करेंगे, खुद फॉर्मूले लगाइए, जुगाड़ लगाइए, अपने आप आंसर आएगा, घबराइए मत नए सवाल से, अपने आप आ जाएगा समझ। बढ़े आगे। चलो क्या कह रहा है देखो, देखो अपने आप फॉर्मूले सोचोगे तो लगेगा। अब 5 एम्पियर फ्यूज वायर, अब तू फ्यूज वायर को लेकर ही परेशान हो रहा है, ये क्या होता है? अरे छोड़े ना उसको, तू तो 5 एम्पियर ले, अपने आप कुछ स्थिति सेट होगी, परेशान क्यों होता है? मैक्सिमम पावर कितनी? 1 वाट। और क्या पूछा है? रेजिस्टेंस। अब देख कितना फर्जी सवाल है, P बराबर I स्क्वायर R। अब तू इमोशनल हो रहा है, फ्यूज वायर विथ स्टैंड मैक्सिमम, क्यों परेशान हो रहा भाई? सीधा फॉर्मूला लगा, P बराबर I स्क्वायर R, पावर 1 वाट, I 5, R बता 1/25 कितना? 0.04। बोलिए क्या बात ओके है? एक मिनट का रेस्ट करो। देखो फटाफट 20 हो गया, 19, 18, 17, 16 टिक लग गए सब पे, 15, 14, 13, ये सब करने हैं आज, एक बार फिर करने हैं, तब फायदा है। अभी आपने नहीं करे, आपको लग रहा है आपने किए ना, गलत नहीं, सर ने करवाए हैं। सही वाक्य का इस्तेमाल करें। आप बोल रहे हो ये तो मैंने की, गलत बात, सर ने जबरदस्ती करवाए हैं। अब आपको अकेले बैठ के करने हैं तब फायदे देगा, अभी तो ये फायदा मुझे दे रहा है। आपको फायदा कब देगा? जब आप घर पे रफ कॉपी में टेबल कुर्सी पर बैठकर अकेले करोगे, तब ये फायदा देगा कि हाँ सर मैं पेपर में कैसे सोचूंगा। चलिए हैंग डालिए। ब्राइटनेस ऑफ बल्ब कैसे डिसाइड करते हैं? ब्राइटनेस ऑफ बल्ब कैसे डिसाइड करते हैं? तो सीधा सीधा है, ब्राइटनेस इज प्रोपोर्शनल टू एक्चुअल पावर डिसिपेटेड। जो बल्ब जितनी पावर डिसिपेट करेगा उसकी ब्राइटनेस उतनी ही ज्यादा होगी। तो
ब्राइटनेस ज्यादा किसकी? जिसकी एक्चुअल डिसिपेटेड पावर ज्यादा। सर ये एक्चुअल शब्द, आज एक नया शब्द क्या लिखा है आपने? अभी मैं अब आपको बताता हूं एक्चुअल शब्द का मतलब क्या है। और फिर मैंने सर ये आगे क्या लिखा है आपने? सर मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूं, मैं याद कैसे करूंगा? पावर होता है वी स्क्वायर बाय आर। वी भी कौन सा लिया मैंने? एक्चुअल। तो सर ये एक्चुअल क्या है? क्या है ये एक्चुअल? तो मैं आपको बताता हूं, एक्चुअल का मतलब होता है वास्तविक। क्या है वास्तविक वो देखना, सुनना, आपको पता चलेगा। जैसे ये बल्ब आप फिलिप्स का बाजार से खरीद के लाए, जो 220 वोल्ट और 100 वॉट का था। देन व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड रेटिंग। दिस इज कॉल्ड रेटिंग। पर आपने इस बल्ब को घर आके लगाया 110 वोल्ट पे। अब बताइए एक्चुअल वोल्टेज क्या है? 220 या 110? दोनों बातों में अंतर है। महसूस करिए, 5 मिनट खर्च करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये है बल्ब, ठीक है साहब। दुकान से आप बल्ब खरीद के लाए, भैया 100 वॉट का बल्ब देना। 100 वॉट का बल्ब फिलिप्स की कंपनी ने चिल्ला चिल्ला के कहा 100 वॉट की ब्राइटनेस देगा, बशर्ते 220 लगाना, तभी 100 वॉट देगा। तूने घर आके कितना लगाया? अब बता 100 वॉट देगा क्या? 100 वॉट से कम देगा, क्योंकि तेरा एक्चुअल वोल्टेज कम है। तो ये 110 क्या है? एक्चुअल वोल्टेज। क्या बात समझ में आ रही है? तो एक्चुअल का मतलब ये है, जबकि ये कौन सा वोल्टेज है? रेटेड। और चूंकि एक्चुअल वोल्टेज छोटा है, चूंकि एक्चुअल वोल्टेज छोटा है, तो बताओ डिम होगा या फ्यूज होगा? डिम। तो मुझे समझ में तो आए, मैंने रट तो लिया एक्चुअल एक्चुअल। एक्चुअल होता क्या है तो मुझे समझ में आना चाहिए। बल्ब बना हुआ 220 के लिए था, पर आप उसको 110 पर ही ऑपरेट कर रहे हैं, इसलिए वो उसका एक्चुअल वोल्टेज है। जो पावर कंज्यूम होगी वो एक्चुअल पावर 100 वॉट से कुछ अलग आएगी, इनफैक्ट कम ही आएगी। अब अगला जो पॉइंट है वो बहुत जबरदस्त है, बहुत बार जेई में, नीट में, एम्स में पूछा जा चुका है, बहुत तसल्ली से समझना। लिखें केस 1, जल्दी आइए। आज घर पे केवल 1.5 से 2 घंटे केवल पावर को दीजिए, केवल बल्ब वाले क्वेश्चन को दीजिए। 2 ईएलपी पढ़िए, जहां से हेडिंग डालिए, कल ही हमने हेडिंग डाली है, पावर एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। डेडिकेट होकर केवल इन्हीं 2 लेक्चर को तैयार करिए, रफ कॉपी लेकर, अपने आप सवाल तैयार होंगे। चलिए अब देखना, 2 कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, सभी लोग देखना, फिर बाद में नोट करना। यहां मैंने लगाए सीरीज, यहां मैंने लगाया पैरेलल। मैं आपको कह रहा हूं सीरीज में कौन बल्ब ज्यादा चमकता है? सभी लोग बोर्ड पे देखना, थोड़ी सी कठिन भाषा लिखूंगा, पर मेहनत करोगे तो आएगा। ब्राइटनेस किसके प्रोपोर्शनल? एक्चुअल पावर। अब बता सीरीज है तो कौन सा लगाना चाहिए? आई स्क्वायर आर। पूछ क्यों? क्योंकि सीरीज में तो आई सेम रहेगा। एक एक पॉइंट बोलते जाना, देखो थोड़ा सा कठिन लगेगा। तो आई सेम हो गया, तो ब्राइटनेस
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर ऑफ बल्ब। बोलिए, अभी हम पढ़ के आए थे रेजिस्टेंस बल्ब का पी रेटेड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, याद करो। आज का सबसे पहला नॉलेज क्लाउड यही था जब क्लास शुरू करी थी। ये देखो, ये देखो, रेजिस्टेंस हमेशा पी रेटेड के इनवर्स, ये देख ले, रेजिस्टेंस हमेशा पी रेटेड के इनवर्स, रेजिस्टेंस हमेशा पी रेटेड के इनवर्स। देख लो, 3 बार लिखा हुआ है, ये देख लो। क्यों हुआ? वी स्क्वायर बाई पी होता है फॉर्मूला, देख लो। आर बराबर वी स्क्वायर बाई पी, पी बराबर वी स्क्वायर बाय आर। तो थोड़े से मैथ्स जबरदस्त है, पर देखना। तो आर के पीछे क्या लिख सकता हूं? 1/p। अब ध्यान से देखना, जबरदस्त कॉन्सेप्ट आ गया है, घर पर इसको समझ के याद करना। क्या कहता है ये? सीरीज कॉम्बिनेशन में जिसकी पावर कम होगी उसकी ब्राइटनेस। उदाहरण के तौर पर ये जेई मेन का सवाल, पेन भी नहीं चलाना। देखिए, ये है 60 वॉट 220 वोल्ट, 100 वॉट 220 वोल्ट। अब बताइए कौन सा बल्ब ज्यादा चमकेगा? साफ साफ लिखा हुआ है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जिसकी पावर रेटेड कम उसकी ब्राइटनेस ज्यादा। तो बताइए, बल्ब 1 का पी रेटेड कम है, इसलिए उसकी ब्राइटनेस ज्यादा। अभी हां मत मिलाओ, तुम जबरदस्ती हां मिला रहे हो, ऊपर से जा रहा है तुम्हारे। अभी वापस सीखो, हमें तो पता है ना, हम तो इतने साल से पढ़ा रहे हैं, हवा ही नहीं लग रही सर। अब वापस सीख, तसल्ली से पेन पेंसिल छोड़, रिलैक्स हो। अब मुझे बता कौन सा पॉइंट नहीं आ रहा। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? पैरेलल। पहले मुझे बता, ब्राइटनेस किसके प्रोपोर्शनल? पावर के। पावर कौन सी? एक्चुअल। बता, ये बात सही है क्या? एक्चुअल। क्यों सर, रेटेड क्यों नहीं है? भाई ये जरूरी थोड़ी ना, तो जितना वोल्टेज लगाएगा उतना ही वोल्टेज काम आएगा। तो अपना पी एक्चुअल माना। पी एक्चुअल के 2 फॉर्मूले हैं, आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाय आर। बता कौन सा लगाना चाहिए? पूछ क्यों? क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज से। घर पे भी ऐसे ही सोचो, इसको रटो मत। पैरेलल में वोल्टेज सेम। तो बताओ, ब्राइटनेस ब्राइटनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। किसका आर? तेरा, मेरा या बल्ब का? परंतु हम तो जानते हैं बल्ब का जो आर होता है वो पी रेटेड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो सोच, यहां इनवर्सली रखेगा तो ऊपर जाके वो क्या हो जाएगा? डायरेक्टली। अब बता क्या कहना चाहता है ये? पैरेलल कॉम्बिनेशन में जिसकी रेटेड पावर ज्यादा उसकी ब्राइटनेस भी। अब देख, मैं 2 बल्ब लगाए, बाद में लिख, पहले समझ। ये लगाया 50 वॉट का, ये लगाया 100 वॉट का। अब आपसे पूछा गया, बताओ कौन सा ज्यादा चमकेगा, 50 या 100? क्यों? पैरेलल में जिसकी पी रेटेड उसकी ब्राइटनेस भी। अब मान ले तुझे इतना सब भूल गया तू, तो भी सही कर सकता है। मैं तुझे बताता हूं कैसे। ये लगाई ब्लैंक स्लाइड, पेन रख दिया नीचे। अब कॉमन सेंस से सोचना, मैं सिखाता हूं तुझे अपने घरों का याद है, घरों में 500 वॉट का बल्ब चमकेगा या 100 का? याद है कौन सा ज्यादा चमकता है? तूने देखा है 20 वॉट का बल्ब ज्यादा चमकता है 5 वॉट से। फिर दूसरा याद कर, घरों में कनेक्शन कैसा होता है? यहां से दोनों बातें जोड़ दे। पैरेलल में जिसका पावर ज्यादा उसकी ब्राइटनेस भी। सब खत्म हो गया, याद ही नहीं करना। कॉमन सेंस से थोड़ा डेवलप करना। घरों में जो आप इतने सालों से बल्ब ला रहे हो, हाँ सर, ज्यादा वोल्टेज का बल्ब लाता हूं तो वो चमक ज्यादा देता है। पर घरों में कौन सा कनेक्शन? पैरेलल। तो पूरा वाक्य बोलो, पैरेलल में जिसकी पावर ज्यादा उसकी ब्राइटनेस भी। ये देख, वही तो मैंने डिराइव किया है। पैरेलल में ब्राइटनेस पावर के प्रोपोर्शनल है। अगर तुझे पैरेलल समझ में आ गया तो स्वाभाविक है सीरीज बिल्कुल कैसा चलेगा? उल्टा। तो
घर जाके ऐसे ही रट मत, ब्राइटनेस पी, फिर आई स्क्वायर आर, फिर वी स्क्वायर बाय ओ बी स्क्वायर बाय आर, ऐसे नहीं रटा जाता यार, ऐसे थोड़ा रटा जाता है। चीजों को समझा जाता है और फिर उसको रिलेट कर दिया जाता है। हाँ यार रिलेट करता हूँ ना, मैंने भी तो इतने समय से देख रहा हूँ 50 वॉट का बल्ब ज्यादा चमकता है, घरों में पैरेलल होता है। अच्छा पैरेलल में जिसकी पावर ज्यादा उसकी चमक भी परमानेंट याद हो गया, कभी भूलेगा ही नहीं। और जब तुझे पैरेलल याद है तो सीरीज तो बिल्कुल उससे उल्टा चलता है। थोड़ा सा उसको प्रैक्टिकली सोच लोगे ना तो मजा आ जाएगा। लिखो और घर जाके पढ़ो ना 2 घंटे यार, कौन तुम्हें रोक कौन रहा है, पढ़ो ना। तुम पढ़ोगे ही नहीं कि नहीं यार, गुप्ता जी सारी मेहनत कर लें तो मजा ही आ जाए। मैं तो करूंगा ही, पर आप करोगे तो फायदा आपको मिलेगा, मेरी मेहनत का फायदा मुझे मिलेगा, हमें तो खुद ही करनी पड़ेगी। रिलेट करो उसको, मैथ से भी समझो, एनालिसिस भी देखो, प्रैक्टिकल भी देखो। विज्ञान में यही तो मजा है, चीजें दिखती हैं, ऑब्जर्व होती हैं। साइंस यही तो है। अगर आप कोई अच्छी किताब पढ़ेंगे तो पहला पॉइंट ये स्टडी ऑफ नेचर, जो प्रकृति में हो रहा है उसको पढ़ना, उसके बारे में अध्ययन करना, वही तो साइंस है। जो चीजें चल रही हैं प्रकृति अपने आप नियम से चल रही है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जब नहीं खोजा था उससे पहले एग्जिस्ट करता था, हमें जब समझ में आया तब हमने बोल दिया ग्रेविटेशनल लॉ एफ बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ऐसा थोड़ी ना था कि कूलम ने जब बताया तभी कूलम्स लॉ लगना चालू हुआ होगा, कूलम को उस समय समझ में आया। बाकी तो एफ बराबर के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर पहले भी लग रहा था। तो आप इस बात को समझो, प्रकृति में तो वो लॉ ऑलरेडी चल रहे हैं, हमने जब समझा तब हमने उसको अपने पेपर में पब्लिश कराया, अपने बुक्स में लाए, नोट्स में लाए, लॉ आया। तो प्रकृति में तो वो चीजें पहले से चल रही हैं। तो कोई भी आपसे पूछे ब्राइटनेस तो सीधा बोलो सर उसकी पावर निकाल लो, जिसकी पावर ज्यादा उसकी ब्राइटनेस भी ज्यादा, पावर निकाल लो बस। और सीरीज पैरेलल का सीधा याद होना चाहिए, पैरेलल में ज्यादा रेटेड वाला ज्यादा चमकेगा, जबकि सीरीज में उल्टा। दोनों मत रटो, वहां लिख लो घरों में पैरेलल कनेक्शन होता है और घरों में जितना वॉट ज्यादा होता है उतनी चमक भी ज्यादा होती है। टेस्ट कब है? 13 को। करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा आएगा, कैपेसिटर शुरू कर दूंगा, वो भी आएगा जितना पढ़ा दूंगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा आएगा, 35 सवाल आएंगे करंट के, बच्चे हुए मैकेनिक्स के आएंगे, और बच जाएंगे तो कैपेसिटर के भी आएंगे। मैं भैया को 100 सवाल बना के दे दूंगा उनको, वो ले लेंगे अपने आप करंट के और कैपेसिटर के। कुल सवालों की संख्या 50 रखेंगे, टोटल 200 रखेंगे। बढ़े आगे।
तो एक दो बार बोल लो, पता है ये पूरी स्लाइड एक वाक्य से खत्म हो सकती है। क्या? घरों में पैरेलल होता है और पैरेलल में जिसका वॉट ज्यादा होता है वो ज्यादा चमकता है, ले खत्म हो गई पूरे। और पैरेलल अगर याद है तो उसका उल्टा सीरीज। इसमें कौन ज्यादा चमकेगा बताओ? बल्ब 1, और इस वाले में बल्ब 2। चलिए करूं नेक्स्ट? आओ। फुल बात किया कर, फुल। जब थक जाए बात करके तो फिजिक्स पढ़ लिया कर। हाँ हाँ, बात थोड़ी ना है ये तो, और क्या। चले आगे बढ़े। चलो, तो भैया ब्राइटनेस कैसे डिसाइड करोगे? इज प्रोपोर्शनल टू पावर। और पावर डिसाइड कैसे करोगे? V²/R या I²R? दोनों सही हैं, जो सही आपको लग जाए वो लगा लीजिए। तो ब्राइटनेस, क्योंकि बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे, कौन सा बल्ब ज्यादा चमकेगा, तो आपको सीधा याद करना है ब्राइटनेस बोले तो पावर। अब पावर में V²/R लगाओ या I²R लगाओ, ये तो डिपेंड करेगा कौन से सोचना आसान है। दोनों से आ सकता है आंसर। बोलो करें क्या? चलिए साहब लिखिए। ईएलपी नंबर 10 का सवाल नंबर 5, चित्र बना लीजिए। बहुत ही प्यारा सवाल, काम का सवाल, स्टार लगा लीजिए। ऐसे सवाल भर भर के किताबों में मॉड्यूल में मिलते हैं। आज भी एक दो कराऊंगा, कल फिर बताऊंगा एक दो, तब जाके समझ में आएगा, एक दिन में नहीं आएगा। तो इसको आज अपन करेंगे, कल वापस समझेंगे दूसरे अलग सवाल से। कह रहा है स्विच को बंद करने के बाद कौन सा बल्ब डिम हो जाएगा और कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। तो अब आपको सवाल पढ़ के चमकना चाहिए। मुझे दो बातें डिस्कस करनी है। क्या क्या? जब स्विच खुला हो और जब स्विच बंद हो। सही बात है, अभी अपन डिस्कस करते हैं ईमानदारी से। चलो, अब बोर्ड पे देखना, सवाल बहुत तगड़े हैं ये, कंसेप्चुअल सवाल माने जाते हैं, थोड़े से लॉजिकल सवाल हैं, इसमें मेहनत करनी पड़ेगी आपको। एकदम समझ में नहीं आएगा, 2 से 3 बार मेहनत करेंगे। तो सबसे पहले ये सोचो, ब्राइटनेस कौन डिसाइड करता है? ब्राइटनेस कौन डिसाइड करता है? पावर। बोले तो I²R या V²/, कोई भी लगा सकते हो जो तुम्हें सही लग रहा हो, नो टेंशन। ठीक है, अब सब लोग बोर्ड पे देखना, सब लोग बोर्ड पे देखो। स्विच ओपन है, बताओ जब स्विच ओपन है तो ये तीनों बल्ब किसमें? सीरीज में। बोलो हाँ है। आर इक्विवेलेंट बताओ? 3R। बड़े बच्चे बनो, करंट कितनी हो जाएगी? V/3R। क्या सभी में V/3R करंट जाएगी? सोच लो। जब स्विच ओपन। थोड़े बड़े बच्चे बनो, चैप्टर खत्म होने को आ गया भाई। तीनों सीरीज में, तुरंत सोचा 3R, सोचा करंट बराबर ओम्स लॉ V/R, R नहीं 3R। क्या तीनों में यही जाएगी? ये कब की बात है? जब स्विच ओपन। देख लो, अब मैंने कर दिया स्विच को क्लोज। मजे आने वाले हैं, बोर्ड पे देखिएगा। स्विच को कर दिया क्लोज, मजे आने वाले हैं, बोर्ड पे देखिए। पहला बल्ब दूसरा बल्ब ये जोड़ दिया,
अब पता है कौन सा बेकार हो जाएगा, सोच के बता। क्यों? पॉइंट पोटेंशियल मेथड, ये एम, ये बी, ये इस बल्ब के दोनों किनारों पे पोटेंशियल, करंट फ्लो ही नहीं करेगी, करंट सीधी यहीं से बाईपास हो जाएगी। देख लो, क्या बात समझ में आई? ये कब है? जब स्विच क्लोज्ड है। अब खुद बड़े बच्चे बनो, ये दोनों सीरीज आर और आर, 2R, तो करंट बताओ V/2R। अब बताइए, ब्राइटनेस इज प्रोपोर्शनल टू I²R, R तो सबका सेम है, तो ब्राइटनेस इज प्रोपोर्शनल टू, पहले करंट थी V/3, V/3 का मतलब है 1/3 का मतलब होता है 0.33, और अब करंट कितनी हो गई? 0.5। खुद बता, करंट बढ़ गई या कम हो गई? करंट बढ़ गई, करंट बढ़ जाएगी तो ब्राइटनेस भी। आंसर है ए और बी दोनों ब्राइटर हो जाएंगे। कितना मस्त सवाल है, कितनी बातें सोचने वाला सवाल है। कल फिर कराऊंगा, पैनिक मत होइए, कल 2 और कराऊंगा। बस सोचिए कि यार पहला तो मुझे ये कि सर ब्राइटनेस कौन डिसाइड करता है? ब्राइटनेस आंसर है पावर, पावर बोले तो I²R या V²/R, कौन सा लगाओ? तेरी मर्जी पड़े जो लगा, कोई टेंशन नहीं है, मर्जी पड़े जो लगा। ये भी सही है, ये भी सही है। अब मैंने पहले सोचा जब स्विच ओपन था तो कितनी करंट, स्विच क्लोज था तो कितनी करंट। आपने देखा बाद में स्विच बंद करने के बाद करंट बढ़ गई, करंट बढ़ गई तो ब्राइटनेस भी बढ़ जाएगी। मस्त क्वेश्चन है। पीछे आंसर मैच करते चलो, कोई गड़बड़ हो आंसर की मैं तो रिपोर्ट करो, ताकि अपन इसको सही करवा दें। आंसर 2 है। बोलो। बढ़े आगे, हैंग डालिए। इलेक्ट्रिक केटल प्रॉब्लम लिख लो, इसमें कोई पीछे रह गया हो तो। होमवर्क, ईएलपी नंबर 9, ईएलपी नंबर 10, अब पूरी। कल कुछ कुछ दिए थे, अब पूरी। कल जो अटक गए थे उनको वापस करो, क्योंकि अब आपकी समझ आज के लेक्चर के बाद और बढ़ गई है। तो वो जो कल सवाल फंस गए थे, अब उनको रीअटेम्प्ट करोगे तो और मजा आएगा। रीअटेम्प्ट करो। चलिए आइए साहब, हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक केटल प्रॉब्लम। इलेक्ट्रिक केटल क्या होती है? आजकल तो बहुत कॉमन है, सभी के घरों में, हॉस्टल में भी बच्चे अपने कमरे में रख लेते हैं, जिसमें अपन पानी गर्म करते हैं। स्विच ऑन किया, पानी गर्म कर लेते हैं अपन। होता क्या है, घरों में जब हम इलेक्ट्रिक केटल को यूज कर रहे हैं, आप अलग अलग कंपनी की करो, किसी भी कंपनी की करो, पर आप उसको घर आकर जोड़ोगे किससे? 220। याद करिए, कोई भी कंपनी की लाओ, अलग अलग कंपनी की आती हैं, अलग अलग पावर की भी आती हैं। इंस्टेंटेनियस तुरंत गर्म कर दे, थोड़ा धीरे गर्म करे, तेज गर्म करे, ये भी आता है, पावर डिपेंडेंट है। परंतु घर आके उसको जोड़ोगे किस में? 220 में पहली बार। फिर सब उसमें आके मान लो पानी गर्म कर रहे हो, और रूम टेम्परेचर पे पानी गर्म करना शुरू कर रहे हो सब। तो ये बात है, पानी को उबालना है। उबालना है मतलब कहां तक ले जाना है? 100 डिग्री तक। सब 1-1 केजी पानी गर्म कर रहे हैं, तो मास भी सबका फिक्स हो गया। पानी ही गर्म कर रहे हैं तो स्पेसिफिक हीट भी फिक्स हो गया। तो सोचो, सभी के लिए पानी को गर्म करने के लिए जितनी हीट चाहिए, क्या वो भी फिक्स है या नहीं? सोचो, क्यों? 1 लीटर पानी गर्म करना है सबको, पानी ही गर्म करना है, रूम टेम्परेचर से 100 डिग्री तक उबालना है, पानी की स्पेसिफिक हीट भी सेम, सब कुछ सेम हो गया। पर अब सबके पास क्या है? अलग अलग।
कोई कह रहा है मेरे पास फिलिप्स की है, कोई कह रहा है मेरे पास IFB की है, कोई कह रहा है क्रॉम्पटन ग्रीव्स की है, अलग अलग कंपनी की आती है, सबके पास है। कोई कह रहा है मेरे पास छोटी केटल है, कोई बड़ी केटल है, अलग अलग पावर की है, पर जोड़ोगे तो सब किस में, घर की सप्लाई में, मतलब वी भी सबका सेम है। अब देखना मैं क्या बोल रहा हूं, हीट का फॉर्मूला बोलिए, हीट का I²R लगाऊं या V²R लगाऊं, पूछ V²R क्यों, सोच V²R क्यों, सबका V सेम है। हाउस होल्ड, डोमेस्टिक सप्लाई, कोई भी कहीं भी बच्चा पढ़े पूरे भारत में कहीं भी पढ़े, सब लगाएंगे किस पे, 220 पर, V सबका सेम। हीट का फॉर्मूला बोल, एम एस डेल्टा थीटा, पता एम सबका सेम, 1 लीटर पानी, एस डेल्टा थीटा, V सेम, आर को यहां भेज दे, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, टी कौन है, टाइम। अब बताओ, जिसका कॉइल का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका टाइम भी ज्यादा लगे। अब वो कह रहा है 2 कॉइल हैं, दोनों को सीरीज में लगा दिया, तो बताओ टोटल टाइम कितना लगेगा, तो जरा सोच के बताओ, सोच के बताओ, T1 + T2 हो जाएगा। पूछो क्यों, टाइम किसके प्रोपोर्शनल है, सीरीज में लगाया, तो जो फॉर्मूले आर के चलते हैं वही फॉर्मूले सीरीज का फॉर्मूला बोल, R1 + R2, टाइम का फॉर्मूला बोल। जरा सोचा, दोनों कॉइल को पैरेलल में लगा दिया, अब बताओ टाइम कितना लगेगा, धीरे धीरे बोलो, टाइम का रिलेशन वही चल रहा है जो रेजिस्टेंस का चलता है, रेजिस्टेंस का पैरेलल में बता, R1 R2 अपॉन, तो टाइम का बता, T1 T2 बटे, बोलो हाँ है क्या, ये सीरीज, ये पैरेलल। 2 से 3 बार ये सवाल ऑल इंडिया में आया हुआ है, और बहुत जल्दी आप इस ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं कि जो हाल रेजिस्टेंस के हैं वही हाल टाइम के हैं। सीरीज में फॉर्मूला T1 + T2, कोई बताएगा T1 + T2 क्यों चला, क्यों चला, क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला T1 + T2 R1 + R2 चलता है। एक सवाल होगा देखो अपनी ELP में केटल का, कौन सा नंबर है देखो, 9th ELP नंबर, ELP नंबर 10th का 9th क्वेश्चन। आज दोनों ELP करेंगे तभी पता चलेगा कितना हमें समझ में आया। क्लास नोट्स को 2 बार पहले अच्छे से रिवाइज करो। 11 हो गई थी कि 11 ELP नंबर है, तो अब सिर्फ 12 ही बची है ना बस, ठीक, 12 ही लास्ट टॉपिक है अपना, गैलोमीटर, अमीटर, वोल्ट मीटर। एक बार करके देख लो सवाल, वैसे ही सॉल्व हो जाएगा सीधा। सीरीज है या पैरेलल है, देखो पैरेलल है, तो वो लगा तो T1 T2 अपॉन T1 प्लस, वही ELP के साथ में चिपका दो सॉल्यूशन, पैरेलल में T1 T2 अपॉन T1 प्लस, T1 T2 दे रखा है क्या, T1 T2 दे रखा है, कितना आ रहा है, आ गया आंसर, देखें। वो कह रहा है जब पहली कॉइल को लगाते थे तो 10 मिनट, दूसरी को लगाते थे तो 40 मिनट, और फिर किस में लगाया है, पैरेलल। अब हमें इसको सवाल को बनाना है, हम पता है सेमी मेजर टेस्ट में क्या कर देंगे, सीरीज, तो आपका रटा हुआ सवाल गलत हो जाएगा। आपको अलर्ट रहना है कि अच्छा सीरीज है तो T1 + T2, पैरेलल है तो पैरेलल का फॉर्मूला बता, T पैरेलल T1 T2
अपॉन T1 प्लस T2, T1 10, T2 40, T1 प्लस T2 10 प्लस 40 कितना? मिनट, सब मिनट में ही है क्या? बोलो क्लियर है क्या? फटाफट आज होमवर्क निपटाएं, कल चैप्टर को खत्म करने की पूरी ताकत लगाएंगे, कल पूरा हो जाएगा और इसके बाद शुरू करेंगे कैपेसिटर। परीक्षा में करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा आएगा, पूरे 4 दिन हैं, शनिवार की छुट्टी भी है दशहरे की, तो पढ़ने का आपको समय भी मिल जाएगा। 12 अक्टूबर छुट्टी है। हाँ, टेस्ट नहीं है, उसको ऐसा बोलना दशहरे की छुट्टी है। हाँ, चलिए धन्यवाद। 12 की छुट्टी है।